बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हाईली फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में है, जो कि सिर्फ मास्टर्स के लिए ऑफ़र किया जाता है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। इसमें कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और उसके अलावा आपकी वीज़ा फ़ी भी इसमें कवर की जाती है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है और ये यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। ये जो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है, इसके थ्रू ऑफ़र किया जाता है जॉइंट मास्टर प्रोग्राम, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 2 साल तक का होता है और ये ड्यूरेशन जो है वेरी कर सकता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी डिग्री जो है 2 से 3 डिफरेंट जो यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आपका सेकंड सेमेस्टर किसी और कंट्री में या सेम कंट्री में किसी और यूनिवर्सिटी में होता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें पिछले 5 से 6 सालों में अगर कंट्री वाइज देखा जाए या ईयरली देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा और आज की इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताने वाले हैं इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है और आपने प्रोग्राम्स को कैसे फाइंड आउट करना है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और इसकी क्या डेडलाइन है। तो इस तरीके से A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताने वाले हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आप इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और कुछ लोग जिन्होंने 2 साल BA किया हुआ है या फिर 2 साल BSc की हुई है, तो क्या ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने 2 साल BA या 2 साल BSc की हुई है, क्योंकि आप लोगों की जो टोटल एजुकेशन होगी वो 14 ईयर एजुकेशन होगी। और उसके बाद बात करते हैं CGPA की। तो CGPA जो है ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आइट्स की रिक्वायरमेंट, और आइट्स का टेस्ट भी वेरी करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। और एज की बात करते हैं तो इसमें एज मैटर नहीं करता, आपकी कोई भी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर की। तो एक्सेप्टेंस लेटर की जो आपने प्रोफेसर से लेना होता है, ये इसमें नहीं चाहिए और आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। इसके बाद अगर बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में मास्टर्स के लिए, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती और कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती और इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और मंथली स्टाइपेंड तकरीबन 1400 यूरो पर मंथ तक होता है और ये वेरी भी कर सकता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा आपकी जो वीज़ा फ़ी होती है वो भी इसमें कवर की जाती है। और उसके बाद आप लोगों को मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने होम कंट्री से यूरोप में जिस भी कंट्री में आपका पहला सेमेस्टर हुआ वहाँ पर आप जाएंगे और जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो भी आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट,
लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनमें चाहिए आपका पासपोर्ट आपका होना चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आपको एक अच्छी सी सीवी चाहिए, और अगर आप लोग के पास अपडेटेड सीवी नहीं है तो आप लोग मुनासिब चार्जेस में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए, और आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपलसरी नहीं है कि HEC से वेरीफाई हों, और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, और अगर आप लोगों के पास अपडेटेड सीवी और कवर लेटर नहीं है तो मुनासिब चार्जेस में आप लोग हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, और डिज़ाइन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने किस तरीके से प्रोग्राम्स को फाइंड आउट करना है, या किस तरीके से आपने देखना है कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट कौन कौन से प्रोग्राम हैं। और एक और चीज़ है कि स्कॉलरशिप में जॉइंट मास्टर प्रोग्राम को ऑफ़र किया जाता है, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती हैं इस तरह नहीं है इसमें। जैसे हो गया मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन फिज़िक्स, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, इस तरह से यूजुअली प्रोग्राम्स नहीं होते। इसमें जॉइंट मास्टर प्रोग्राम होता है, यानी कि 2 से 3 डिफरेंट फील्ड्स को मिलाकर कोई प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा हो, और इसकी वजह ये है कि इसके पीछे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे होते हैं, और इसीलिए प्रोग्राम की जो सिलेक्शन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन पे। इसीलिए आपने अपना जो प्रोग्राम है वो आपने बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब बात करने हैं कि आपने अपने प्रोग्राम्स को कैसे फाइंड आउट करना है और इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में कैसे एनरोल करना है। जी, तो ये वेबसाइट है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की, और इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म की वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सर्च एंड अप्लाई, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी ही दे चुके हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च द कोर्स कैटलॉग, इसके बारे में आपको बाद में बताते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है वाई अप्लाई, और ये आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं कि 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में और 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करेंगे इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और इसके बाद बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप अवेलेबल की, और इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मास्टर ड्यूरेशन, ये भी आपको बता चुकी हैं कि 1 से 2 साल का होता है। उसके बाद आ जाती है टाइप ऑफ डिग्री अवॉर्डेड, इसमें 2 तरह की डिग्री मिल सकती है। एक तो हो सकता है कि आपको जॉइंट डिग्री मिले, यानी कि आपको एक ही डिग्री मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल डिग्रीज मिले, क्योंकि आपने 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि हर इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब करना है, तो अक्टूबर और जनवरी के दरमियान आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है व्हाट यू नीड, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और अब आ जाते हैं इनके कैटलॉग के ऊपर, तो बेसिकली यहाँ से आपने अपने प्रोग्राम्स को फाइंड आउट करना है। जैसे ही कैटलॉग पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स, आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखना चाहते हैं फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपने लिखना है फिज़िक्स। और उसके अलावा अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग ड्यूरेशन वगैरह भी फिक्स करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पर नीचे सर्च करते हैं तो यहाँ पर फिज़िक्स के रिलेटेड तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जी, तो ये आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहे मास्टर इन फिज़िक्स, मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन ज़ूलॉजी, बल्कि इस तरीके से जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं।
जी, तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम है, उसके बाद है बायो एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल साइंसेज, ये एक प्रोग्राम है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इन द मेराइन इन्वायरमेंट। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स बनाकर प्रोग्राम को ऑफ़र किया जाता है। जी, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो फिज़िक्स के रेलेवेंट ऑफ़र किए जा रहे हैं और आप इसके अलावा डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकते हैं। और जब आप लोगों ने अपना प्रोग्राम फाइंड कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं तो आपने इनके टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है उस अदारे की जो ये मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के थ्रू। और यहाँ पर आएंगे तो इनकी वेबसाइट बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है। तो जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पे आएंगे, तो जब आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में मेन्यू का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसीजर का, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है। और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है डेडलाइन का भी कि अक्टूबर 15 से फरवरी 9 तक थी और उम्मीद है जब नेक्स्ट टाइम ओपन होगा तब यही डेडलाइन होगी। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर आपके पास मोटिवेशन लेटर है तो वो 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। और यहाँ पर ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करवाना है। तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आएंगे, यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है और इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसके ऊपर पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आप इस पेज को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। जी, तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो थी कि लास्ट ईयर वाली हैं और ये वीडियो पहले बना रहे हैं ताकि जिन लोगों ने आर्ट्स का टेस्ट देना है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं मांगती हैं, लेकिन आप लोग आर्ट्स की तैयारी करें और आप लोगों के पास आर्ट्स लाजमी होना चाहिए। और आप लोगों ने जो अप्लाई करना है वो इसी तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से रेडी करने हैं। और ये थी तमाम इंफॉर्मेशन कि आपने कैसे अपने प्रोग्राम्स को फाइंड आउट करना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि कौन से ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी सिलेक्शन में। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है प्रोग्राम सिलेक्शन का कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है वो आपने बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आ जाएंगे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं और स्पेशली कि अगर आपका CGPA कम है तो आपने कवर पेपर, CV, रिकमेंडेशन लेटर, आपने इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है क्योंकि आप जो CGPA में लेक कर रहे हैं वो आप इनके ज़रिए कवर करने की कोशिश करें। तो ये है इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और इसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब बात कर लेते हैं डेडलाइन की। तो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं होती, इसकी डेडलाइन वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। किसी इंस्टीट्यूट की डेडलाइन इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए 31 जनवरी की हो या जो सेकेंड इंस्टीट्यूट है उसकी डेडलाइन 15 जनवरी हो या किसी की 31 दिसंबर हो। तो इस तरीके से ये चीज़ वेरी करती है और इसका जो एक टाइम फ्रेम होता है वो अक्टूबर से ऊपर होना स्टार्ट होता है और जो डेडलाइन होती है ज़्यादातर वो जनवरी की होती है और कुछ इंस्टीट्यूट की डेडलाइन अर्ली फरवरी में भी होती है। और इनका जो बेसिकली टाइमलाइन होता है वो अक्टूबर से जनवरी तक होता है और अभी ये जनवरी का लास्ट चल रहा है। और अगर आप आर्ट्स देना चाहते हैं तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में आप लोग तैयारी करके दे सकते हैं। और ये थी तमाम डिटेल इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं।
क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है स्कॉलरशिप जर्नी को स्टार्ट करने का, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनकी इनटेक सितंबर में होती है। और अगर आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और स्कॉलरशिप्स आपको मिलने वाले हैं, तो लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक